Yeah, good evening everyone. Am I audible? Yes, sir. Fine. Okay, स्वराज, नो इश्यूज, कोई बात नहीं, आप आज से क्लास लो। और चिराग, मैंने लेक्चर्स अपलोड तो कर दिए, शायद मैंने लिंक ग्रुप में फॉरवर्ड नहीं किया होगा, तो मैं अभी कर देता हूँ, ठीक है? Sir, on which app you have uploaded the recorded video? हाँ जी, क्या कहा? सर आपने कौन सी ऐप पे रिकॉर्डेड वीडियो सेंड कर रखी है? मुझे आवाज नहीं आ रही, प्लीज दोबारा बोलो। सर आपने आपने रिकॉर्डेड वीडियोस कौन सी ऐप पे सेंड कर रखी है? नहीं, एक्चुअली मैंने स्टार्टिंग में टेलीग्राम ऐप पे वीडियोस डाले थे, बट द प्रॉब्लम वाज दैट कि उसमें जो वीडियोस अपलोड हो रहे थे उनकी क्वालिटी बहुत ज्यादा कम हो जा रही थी, वो ब्लर हो रहे थे, ठीक है? तो सम ऑफ द स्टूडेंट्स टोल्ड मी कि सर वो ब्लर हो रहे हैं। दैट्स व्हाई मैंने यूट्यूब पे मैंने 2 चैनल्स बनाए हुए हैं, मैं दोनों के लिंक तुम्हें भेज दूंगा। वन ऑफ द चैनल दैट इज लर्न विद सौरभ सर जो है, उसमें मैं उन वीडियोस को डाल रहा हूँ जो मैं प्री रिकॉर्ड कर रहा हूँ, राइट? जिनका मैं टॉपिक वाइज बनाता जाऊंगा, वो मैं उस पर अपलोड करूंगा। अभी रिसेंटली मैंने उस पर कुछ वीडियोस अपलोड नहीं किए क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा लाइव क्लासेस के वजह से। और दूसरा, मैंने एक और चैनल क्रिएट किया है जिसमें हर दिन जो मैं क्लासेस ले रहा हूँ, लाइव क्लासेस, उसको मैं रिकॉर्ड करके उस पर डाल रहा हूँ, ठीक है? तो मैं दोनों जो चैनल है, दोनों के लिंक मैं ग्रुप पे डाल दूंगा। दोनों चैनल को देख लेना तुम। एक पे लाइव क्लासेस अपलोड होती हैं हर दिन जो पढ़ा रहा हूं मैं, और दूसरे पे टॉपिक वाइज प्री रिकॉर्डेड वीडियोस अपलोड होंगी। तो रिसेंटली अभी मैंने उस पर कुछ अपलोड कर नहीं पाया हूँ, टाइम क्राइसिस है थोड़ा, बट शॉर्टली जो भी प्री रिकॉर्डेड वीडियोस होंगी वो उस चैनल पे अपलोड होंगी। मैं दोनों का लिंक ग्रुप पे शेयर कर दूंगा, दोनों तुम एक बार देख लेना, ठीक है? सो शैल वी कंटिन्यू टुडेज क्लास, स्टार्ट करें? Yes, sir. ऑल राइट। भाई, सभी बच्चों का मेरे पास होमवर्क आया नहीं है, तो इज देयर एनीवन जिसने होमवर्क नहीं दिया? वो पहले मुझे बता दो। सर मैंने नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? सर स्कूल से बहुत सारा हॉलीडे होमवर्क मिला है। वो तो सर मैं मिलेगी। कल भेज दूंगा। ऑल राइट। सर एक बारी सर 8 का लास्ट पार्ट समझा दो। ऑल राइट, ऑल राइट। यस सर, 8th में मुझे ही प्रॉब्लम थी। स्टूडेंट्स, आप अपना वेबकैम ऑफ कर लो। नमन, प्लीज स्विच ऑफ योर वेबकैम। ऑल राइट। जब जरूरत होगी तभी वेबकैम ऑन करना, बाकी यू कैन कीप द वेबकैम ऑफ, राइट? क्योंकि फिर मेरे पास स्क्रीन स्पेस कम हो जाता है। सर वो गलती से ऑन हो गया था। नो इश्यूज, नो इश्यूज। सो फाइन, अब हम डाउट्स एक एक करके पहले देखते हैं। तो सबसे पहले क्या डाउट था? क्वेश्चन नंबर? सर क्वेश्चन नंबर 8 का लास्ट पार्ट। So last part, that is part 5th. पार्ट 5 तो मैंने करवा दिया था क्लास में। सर 4th। So that is 64a cube minus 27b cube minus 144a square b और 108ab square। मैंने कहा था जो पहले दो टर्म्स होते हैं ना, क्यूब वाले टर्म, सबसे पहले उनको टारगेट करो। तो 64 जो होता है वो 4 का क्यूब होता है, जैसे हम 4a का क्यूब लिख सकते हैं। 27 होता है 3b का क्यूब। तो हमें एक, अगर मैं x तो लिखूं तो x मुझे मिल चुका है 4a और y मुझे मिल चुका है 3b। अब मुझे क्या चेक करना है? 3x स्क्वायर y किसके इक्वल है?
देखते हैं 3x स्क्वायर दैट इज 4a का स्क्वायर, y दैट इज 3b। तो ये क्या हो गया, 4 का स्क्वायर हो गया 16a स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 3b। तो नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लो, 16 इंटू 3 इंटू 3, तो हो गया 48 इंटू 3 दैट इज 144 a स्क्वायर b। तो भाई जो हमारा ये तीसरा टर्म है, ये तीसरा टर्म किसके इक्वल है, 3x स्क्वायर y के इक्वल है। चौथा टर्म चेक करते हैं, चौथा सर टर्म, हाँ जी कोई डाउट? सर ये एक बार शुरू से बता दो। क्या क्वेश्चन स्टार्टिंग से पूरा? यस सर, यस। नहीं सर, ये फोर्थ पार्टी स्टार्टिंग से एक बार बता दो। देखो जब भी हमारे पास क्वेश्चन आता है ना, जैसे 4 टर्म्स के क्वेश्चन आए, तो हमें पता है कि हमारे पास एक ही आइडेंटिटी है जिसमें 4 टर्म्स आते हैं, दैट इज a प्लस बी का होल क्यूब या a माइनस बी का होल क्यूब। तो उसमें हमें क्या चेक करना होता है कि पहला और दूसरा टर्म किन नंबर्स के क्यूब है। तो पहला टर्म हो गया 64a क्यूब, 64 जो होता है वो 4 का क्यूब होता है, ठीक है, 4 4 दा 16, 16 4 दा 64। तो 64a क्यूब को हम 4a का होल क्यूब लिख सकते हैं। सो x क्या हो गया, अगर मैं यहाँ पे ये आइडेंटिटी के इस फॉर्म के लिखूं, x माइनस वाई होल क्यूब, सो इट इज x क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर। ठीक है, x क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो x किसके इक्वल है, 4a के इक्वल है, माइनस 27b क्यूब, तो 27 को हम क्या लिख सकते हैं, 3b का क्यूब लिख सकते हैं, सो इट इज y का क्यूब। अब हमें ये चेक करना है कि जो बाद के जो लास्ट के दो टर्म्स हैं, क्या वो 3x स्क्वायर वाई और 3xy स्क्वायर के फॉर्मेट में लिखे जा सकते हैं। तो वो चेक करने का एक ही तरीका है कि हम उसे सॉल्व करके देखें। तो अगर हम 3x स्क्वायर वाई करते हैं, जहां पर x हमारा 4a है और y हमारा 3b है, तो ये हो गया 3 इंटू 4a का स्क्वायर इंटू 3b, तो इट इज 3 इंटू 16a स्क्वायर इंटू 3b, जो आया 144a स्क्वायर b, राइट। तो ये जो हमारा थर्ड टर्म है, थर्ड टर्म इस फॉर्मूले में फिट हो चुका है। फोर्थ टर्म को चेक करते हैं, फोर्थ टर्म को एक्स वाई स्क्वायर के इक्वल आना चाहिए उस फॉर्मेट में। तो 3xy स्क्वायर चेक करते हैं, ये क्या है, इट इज 3x हमारा है 4a और ये 3b का स्क्वायर, तो इट इज 3 इंटू 4a और 3b का स्क्वायर क्या हो गया, 9b स्क्वायर, तो इट इज इक्वल टू 9 4 36, 36 इंटू 3 दैट इज 108 ab स्क्वायर। तो हम देख रहे हैं 3xy स्क्वायर जो है वो 108 ab स्क्वायर के इक्वल आ रहा है। सो जो हमें क्वेश्चन दिया गया था, इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ x क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3xy स्क्वायर। ये चीज हमें रफ में चेक करना पूरा करके, ठीक है। अब एग्जाम में दैट इज पेयर में हमें क्या लिखना है, ये देखो, इट इज 64a क्यूब माइनस 27b क्यूब माइनस 144 a स्क्वायर b प्लस 108 ab स्क्वायर, ठीक है। सो इट कैन बी रिटन एज 4a का क्यूब माइनस 3b का क्यूब माइनस 3 इंटू 4a स्क्वायर इंटू 3b प्लस 3 इंटू 4a इंटू 3b स्क्वायर, ठीक है। ये हमने चेक कर लिया था कि 144a स्क्वायर b को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 4a स्क्वायर इंटू 3ab में, और 108 ab स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 4a इंटू 3b का स्क्वायर। तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 3x स्क्वायर y को, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 3xy स्क्वायर को, राइट। तो अब हम यहां पर लिखेंगे, ठीक है। नाउ एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम वी विल राइट यहां पर हम लिखेंगे यूजिंग आइडेंटिटी। तो इस आइडेंटिटी में हम देख रहे हैं जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड है वो कंप्लीटली ऊपर से मैच कर रहा है, सो इट कैन बी नाउ रिटन एज दिस इज इक्वल्स टू 4a माइनस 3b का होल क्यूब।
राइट। हम इस फॉर्म से इस फॉर्म में चले गए। सो विच इज इक्वल्स टू 4a minus 3b into 4a minus 3b into 4a minus 3b. So this is our answer. Is it clear? Yes, sir. Fine. Any other doubts? सर एक बार क्वेश्चन 12 करके दिखा दो, आंसर से नहीं आ रहा था। ठीक है, ये सभी ने कॉपी कर लिया, जिसका भी नहीं हुआ होगा, ये पहला डाउट था 8 का 4th पार्ट। अगर किसी से नहीं हुआ है तो प्लीज कॉपी इट। Sir, copied. आगे बढ़े। नेक्स्ट डाउट क्या था? 12th पार्ट, 12th क्वेश्चन। ट्वेल्थ क्वेश्चन, अच्छा ये होमवर्क दिया था, राइट। तो ये क्वेश्चन नंबर 11 हो गया था सभी से। यस सर। Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 12 कितने बच्चों से हो गया था? किसी से नहीं हुआ था? सर मुझसे हो गया था। Alright. किसी और से हुआ था? फाइन, तो लेट्स सॉल्व करते हैं। हम यहाँ पे शुरुआत करेंगे राइट हैंड साइड से। तो राइट हैंड साइड इज इक्वल टू हाफ x प्लस वाई प्लस जेड x माइनस वाई होल स्क्वायर y माइनस जेड होल स्क्वायर z माइनस एक्स होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो इसको एक्सपैंड करते हैं हम। हाफ x प्लस वाई प्लस जेड, सबसे पहले हम इसको एक्सपैंड करें x माइनस वाई होल स्क्वायर, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। ठीक है, फिर उसको एक्सपैंड करें y माइनस जेड का होल स्क्वायर, सो इट इज वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2yz। फिर हम इसको एक्सपैंड कर रहे हैं, तो ये आ रहा है जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2xz। ठीक है, यहाँ पे किसी को डाउट? तो जब हम ये करेंगे तो हम साइड में लिख देंगे सिंस a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सॉरी a माइनस बी लगा रहे हैं, तो a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। हम जब भी किसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, जिस भी आइडेंटिटी का हम यूज करेंगे उस आइडेंटिटी को साइड में मेंशन करना जरूरी है, नहीं तो मार्क्स कटते हैं। सो नाउ अब इसके आगे हम बढ़ते हैं। सो लेट्स सी, ब्रैकेट के अंदर एक्स स्क्वायर एक यहाँ पर, एक एक्स स्क्वायर यहाँ पे, तो 2x स्क्वायर है। उसी तरह हम देख सकते हैं 2y स्क्वायर है और 2z स्क्वायर है। ठीक है, एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर तीनों दो दो हैं, तो ये ऐड होके क्या हो जाएगा? इट विल बिकम 2x स्क्वायर, 2y स्क्वायर एंड 2z स्क्वायर। तो इधर जो था उसको तो हमने उसी तरह से लिख दिया। अंदर क्या हो गया? 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 2z स्क्वायर, बचा क्या? माइनस 2xy माइनस 2yz माइनस 2xz। ठीक है, अब देखो सभी टर्म में 2 प्रेजेंट है, तो हम सभी टर्म से 2 कॉमन ले सकते हैं। तो जब हम 2 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड। हमने यहाँ पे क्या लिया है? 2 कॉमन ले लिया है,
तो अंदर क्या बचा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये बचा एक्स प्लस वाई प्लस जेड अंडर ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, एक बार ये पूरा टर्म x से मल्टीप्लाई होगा, तो x मल्टीप्लाइड बाई ये पूरे टर्म को एक बार हम x से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इस पूरे टर्म को y से मल्टीप्लाई करेंगे, एक बार हम x से करेंगे, फिर y से करेंगे, फिर z से करेंगे, तो y से इस पूरे टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे, और फिर हम z से मल्टीप्लाई करेंगे। बस इसे खुद से करो, इसे ट्राई करो, x से इस पूरे टर्म को मल्टीप्लाई करो, फिर यहाँ पे ब्रैकेट खुलेगा, ये y से मल्टीप्लाई होगा, फिर ब्रैकेट खुलेगा, ये z से मल्टीप्लाई होगा। ये मल्टीप्लाई होने के बाद क्या होगा, कुछ कुछ टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो आई वांट कि पहले खुद से ट्राई करो, आई एम गिविंग यू 2 मिनट्स फॉर दैट, उसके बाद फिर मैं करवाऊंगा, कुछ नहीं करना, मल्टीप्लाई करना है, इसलिए यू कैन डू इट बाय योर ओन। सर हाँ जी, सर ये वेरीफाई का सर एक बार ही लास्ट वाला बता दो, आपकी वॉइस क्रैक हो रही थी। लास्ट मैंने बस ये बोला है कि एक बार x को इस पूरे बड़े टर्म से मल्टीप्लाई करना है, फिर y को, फिर z को। तो ये मैंने कहा कि आप खुद से सर करो। आपकी वॉइस क्रैक हो रही है सर, समझ नहीं आ रहा। लास्ट स्टेप में मैंने यहाँ पर ये बताया है कि एक बार ये जो पूरा बड़ा सा टर्म है, ये जो टर्म है, ये टर्म एक बार x से मल्टीप्लाई होगा, एक बार y से मल्टीप्लाई होगा, एक बार z से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, एक बार x से, एक बार y से, एक बार z से। मैंने यहीं पे यही काम किया, एक बार इस पूरे टर्म को मैंने x से मल्टीप्लाई किया, फिर इसे y से मल्टीप्लाई किया, फिर इसे z से मल्टीप्लाई किया। मैंने ये मल्टीप्लाई पूरा नहीं किया है, मैंने तुम्हें दिया है, इसे मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करने के बाद टोटल 18 टर्म्स हो रहे होंगे। ठीक है, उनमें से कुछ टर्म्स कट जाएंगे, तो तुम खुद से करके देखो कि कौन से टर्म कट रहे हैं और कौन से टर्म बच रहे हैं, एंड देन लेट मी नो।
Sir, done. क्या रहा आंसर? Sir, done. X cube plus y cube plus z cube minus 3xyz. मतलब LHS के इक्वल आ रहा है, राइट? Yes, sir. यस सर, मेरा भी आ गया सर, एलएचएस के इक्वल। चिराग तुम्हारा? सर बस काटने वाला वो कर रहा हूँ। करो करो सर आ गया इक्वल। बहुत अच्छा। सर मेरा भी आ गया इक्वल। सर हो गया इक्वल है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं। चिराग तुम्हें क्वेश्चन नंबर 11 में डाउट है क्या? यस सर। ये तो भाई डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड है। यहाँ पे आइडेंटिटी जो लगेगी, ये लगेगी a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc, इट इज इक्वल टू a प्लस b प्लस c, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस c है। तो यहाँ पे देखो 27x क्यूब को हम क्या लिख सकते हैं? 3x का क्यूब। y क्यूब को हमने लिख दिया y का क्यूब, और z क्यूब को हमने लिख दिया z का क्यूब। अब हम चेक करते हैं क्या 3abc जो है वो 9xyz के इक्वल आ रहा है। तो 3abc इज इक्वल टू 3a क्या है हमारा 3x, b क्या है y, और c क्या है z, तो इट इज 9xyz। तो यस, ये जो तीसरा टर्म है ये किसके इक्वल आ रहा है? 3 इंटू 3x इंटू वाई इंटू जेड। तो ये चीज हमने रफ में देख लिया। अब इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे? हम लिखेंगे 27x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 9xyz, ये किसके इक्वल है? इट इज 3x का क्यूब प्लस वाई का क्यूब प्लस जेड का क्यूब माइनस 3 इंटू 3x इंटू वाई इंटू जेड। So now here we will write, इस आइडेंटिटी को यहां पे ले लेंगे। So using identity, तो जैसे ही हमने आइडेंटिटी यूज किया, आइडेंटिटी में बेसिकली हमें ये पार्ट पता है, हमें ये पार्ट में इसको क्रिएट करना है। तो a हो गया हमारा 3x प्लस b हो गया y और c हो गया z। सर आगे मैं कर लूंगा। ठीक है, फाइन। तो अब आज क्या पढ़ाएंगे वो देखते हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 13 करने जा रहे हैं। If x plus y plus z is equals to 0, then show that x cube plus y cube plus z cube is equals to 3xyz। अब पहले मैं रफ में कुछ कर रहा हूं, उसको समझो। भाई हमें पता है कि x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल्स टू x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ये होता है। ठीक है, अब अगर मान लो ये x प्लस वाई प्लस जेड 0 के इक्वल हो गया, तो बेसिकली ये क्या हुआ? 0 मल्टीप्लाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। 0 मल्टीप्लाइड बाई एनीथिंग इज 0। सो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz वो 0 के इक्वल हो गया। माइनस 3xyz को हम राइट हैंड साइड में ले आते हैं, तो ये हो गया एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xyz। ठीक है, ये तो मैंने रफ में किया, बट इस तरह से वी आर नॉट गोइंग टू डू इन एग्जाम। ठीक है, तुम भी रफ में इस चीज को कॉपी कर लेना, बट एग्जाम में हमें इस तरह से प्रूव करने पे नंबर नहीं मिलने वाला। तो एग्जाम में हम कौन सा मेथड यूज करेंगे वो देखते हैं। तो हमें गिवन क्या है? x प्लस वाई
प्लस जेड इज इक्वल टू 0। हम इसे इसमें क्या करते हैं, एक वेरिएबल को हम लेफ्ट हैंड साइड में भेज देते हैं, जेड को हम इधर भेज देते हैं, तो एक्स प्लस वाई किसके इक्वल हो गया, माइनस जेड के इक्वल हो गया। अब हम क्या करते हैं, टेकिंग क्यूब्स बोथ साइड, दोनों साइड हम क्यूब ले रहे हैं, तो ये हो गया एक्स प्लस वाई का क्यूब इज इक्वल टू माइनस जेड का क्यूब। तो एक्स प्लस वाई का क्यूब क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy ब्रैकेट एक्स प्लस वाई, और माइनस जेड का क्यूब क्या हो गया, माइनस जेड क्यूब। ठीक है, माइनस का क्यूब हो गया माइनस और जेड का क्यूब हो गया जेड क्यूब। अब हम क्या कर रहे हैं कि इस माइनस जेड क्यूब को इधर लेके आ जा रहे हैं, तो नेगेटिव था इधर आके पॉजिटिव हो गया, तो ये हो गया एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब प्लस 3xy ब्रैकेट एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0। नाउ सी, एक्स प्लस वाई को मैं क्या लिख सकता हूं, एक्स प्लस वाई कैन बी रिटन एज माइनस जेड। इसको मैं अगर इक्वेशन 1 मान लू, तो नाउ आई कैन राइट एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब प्लस 3xy, और इसको क्या लिखेंगे, माइनस जेड इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो हमने यहां पे क्या किया, यूजिंग 1, इक्वेशन 1 से हमने एक्स प्लस वाई को क्या पुट कर दिया, माइनस जेड पुट कर दिया, तो इट इज एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू 0। ठीक है, फिर से देखते हैं एक बार, हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0। इसमें हम एक वेरिएबल को लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड पे ले जाते हैं, तो हमने z को राइट हैंड साइड पे ले गए, तो ये हो गया x प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस जेड। नाउ आफ्टर दैट हम दोनों साइड क्यूब ले लेते हैं, सो राइट लेफ्ट हैंड साइड पे हो गया x प्लस वाई का क्यूब और राइट हैंड साइड पे हो गया माइनस जेड का क्यूब। तो x प्लस वाई का क्यूब क्या हो गया, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy ब्रैकेट x प्लस वाई, और इधर माइनस जेड का क्यूब क्या हो गया, माइनस जेड क्यूब। माइनस जेड क्यूब को हम लेफ्ट हैंड साइड पे ले आते हैं, तो ये हो गया एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब प्लस 3xy और x प्लस वाई, जो ऊपर से था उसी को हमने नीचे कॉपी कर लिया। नाउ हमने इक्वेशन 1 स्टार्टिंग में देखा है कि x प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस जेड, तो मैंने इस स्टेप में क्या किया, x प्लस वाई को मैंने माइनस जेड लिख दिया, सो इट बिकेम एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, और ये 3xy जब माइनस जेड से मल्टीप्लाई हुआ तो ये हो गया माइनस 3xyz इज इक्वल टू 0। तो 10, इसके बाद ये हो गया एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब। हाँ जी चिराग, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, और 3xyz को अगर हम इधर लेके आते हैं तो ये क्या हो गया, प्लस 3xyz। तो बेसिकली स्टूडेंट्स इट इज एन आइडेंटिटी, ये एक आइडेंटिटी है। मैंने स्टार्टिंग में जहां पे आइडेंटिटीज लिखवाई थी वहां पर इसे भी एक आइडेंटिटी लिख लेना कि अगर x प्लस वाई प्लस जेड 0 के इक्वल होता है, देन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब 3xyz के इक्वल हो जाता है। इट इज एन आइडेंटिटी, एक फॉर्मूला है। इसे स्टार्टिंग में जब मैंने सभी आइडेंटिटीज लिखवाई थी वहां पे इसे कॉपी कर लेना।
कॉपी हो गया होगा तो मुझे चैट बॉक्स में बता देना। फाइन, तो सभी ने कॉपी कर लिया, हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखो इस आइडेंटिटी पे बेस्ड क्वेश्चन किस तरह से आता है। क्वेश्चन आता है विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द क्यूब फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमें यहाँ पे 12 का क्यूब, 7 का क्यूब या 5 का क्यूब नहीं करना है, ठीक है। वी हैव टू सॉल्व दिस विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द क्यूब। तो कैसे सॉल्व करते हैं ये देखो, -12 का क्यूब प्लस 7 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब है, सॉल्व करना है। तो मान लेते हैं लेट ए मान लेते हैं -12, ठीक है। चलो x ले लेते हैं क्योंकि x से हमने सॉल्व किया क्वेश्चन को। तो x हो गया हमारा -12, y हो गया हमारा 7 और z क्या हो गया, ये हो गया 5। तो हम क्या निकालते हैं, x प्लस वाई प्लस जेड करके देखते हैं क्या आ रहा है। तो इट इज -12 प्लस 7 प्लस 5, which is -12 plus 12 which is equals to 0. So हम यहाँ पे लिखेंगे since x plus y plus z की वैल्यू आ रही है 0, therefore we know that x cube plus y cube plus z cube जो होगा ये 3xyz के इक्वल होता है, ठीक है। So this implies that -12 का क्यूब प्लस 7 का क्यूब प्लस 5 का जो क्यूब है it is equals to 3x that is -12, y that is 7 or z that is 5. So 3 into -12 into 7 into 5. तो ये हो गया minus. So this is 12 5 60. 60 into 3 is 180 and 180 into 7. तो ये 56 होता है, ये हो गया 5. So 7 7 8 9 11 12. It is